हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। जैसे पैसा लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही फाइनेंशियल पार्ट है वो वीज़ा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि विदाउट प्रॉपर फाइनेंशियल्स मेंटेन किए हम कोई भी टाइप का जो वीज़ा है, और स्पेशली फ़िलहाल कनाडा की अगर हम बात करें, किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है, चाहे वो स्टूडेंट कैटेगरी है, विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, पेरेंट्स वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है, सुपर वीज़ा है, तो हर एक कैटेगरी के लिए फाइनेंशियल पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात इन्हीं सब पॉइंट्स पे करेंगे कि फाइनेंशियल्स का जो पार्ट है उसको कितना हम किस तरह से मेंटेन करें, कैसे उस चीज़ को हम प्रॉपरली एप्लीकेशन में यूज करें। तो ये वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है। तो लेट्स डिस्कस ऑल दिस पॉइंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा में टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा के बारे में। अगर हम टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा की बात करें, तो लेट्स सपोज किसी क्लाइंट ने 12-13 लैक्स फाइनेंशियल्स को जो फंड्स को शो किया है, और वो जॉब कर रहा है, वर्किंग पर्सन है, उसकी मंथली जो सैलरी है वो 35 to 40 के है, और जो आईटीआर है वो 5 से 6 लाख की पे कर रहा है। उसके पास जो है बिना किसी पर्टिकुलर सोर्स के जो ट्रांजैक्शन आ रही हैं, पैसे का इनकम आ रहा है, अकाउंट में जो है उसके जो है इनकमिंग आ रही है, अकाउंट में पैसा आ रहा है जिसका कोई सोर्स नहीं है, पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, और हैवी इनकम जो है वो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो सिर्फ हम वीज़ा पर्पज से कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ऑफिसर की पकड़ में आ रही हैं और उस बेसिस पे वीज़ा रिजेक्ट हो रही है। तो जैसे आपकी जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियल्स को मेंटेन करें, उसके अकॉर्डिंग आप आईटीआर को फिल करें, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो वीज़ा एप्लीकेशन फाइलिंग के टाइम पे जो है अपने बैंक स्टेटमेंट आपकी है, बैलेंस सर्टिफिकेट है, वहाँ पे अकाउंट को आप मेंटेन करें। अगर हम बात करें टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, तो आप प्रॉपरली अकाउंट को मेंटेन करें, प्रॉपरली जो है चैनल से चलें आप, और आईटीआर के अकॉर्डिंग, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, जो सोर्स ऑफ इनकम आप शो कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप अपना जॉब शो कर रहे हैं, बिजनेस शो कर रहे हैं, आप कुछ भी शो कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपने आईटीआर फिल की हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एसेट्स वगैरह शो कर रहे हैं, सीए नेटवर्क रिपोर्ट आप शो कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली ही आप जो आपकी बैंक स्टेटमेंट आप 4 या 6 मंथ्स की आप लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बैलेंस को मेंटेन करें। ऐसा ना हो कि आपके जो अकाउंट में पैसा है वो आ कम रहा है और जा ज़्यादा रहा है। हमेशा पैसे की इनकमिंग जो है वो ज़्यादा रखो अकाउंट में अकॉर्डिंग टू योर इनकम, एंड जो आउटगोइंग है, जो पैसा आप निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा कम रखें कि आपकी सेविंग ज़्यादा शो करें, ताकि वीजा ऑप्शन को लगे कि हाँ, ये प्रॉपरली जो है, इसकी जो पर्पज ऑफ विजिट है वो जेन्युइन है, जेन्युइन क्लाइंट है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट वीजा की, तो स्टूडेंट वीजा में भी अगर आप पेरेंट्स की इनकम शो कर रहे हैं, तो पेरेंट्स आपके जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी वो अपना इनकम को, स्टेटमेंट्स को, फंड्स को शो कर रहे हैं, तो नेटवर्थ